बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए ये लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने ग्राफ से कुछ लिमिट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए के ऊपर आते हैं। लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर है नेगेटिव -3, ये है, ठीक है। अब आपने -3 की तरफ कहाँ से आना है, नेगेटिव का मतलब ऊपर, लेफ़्ट से आना है। तो देखिए ये लेफ़्ट से मैं आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू आ गई। ये वैसे ओपन था तो वैल्यू काउंट करें 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। सिंपल हो गया जी। अब ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ जाते हैं जी। बी पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर पॉजिटिव। अब आपने -3 की तरफ आना है लेकिन राइट से। पहले मैं आपको -3 दिखा सकता हूं, ये -3 है, लेकिन मैंने कौन से डायरेक्शन से आना है, राइट से। ऊपर पॉजिटिव का मतलब राइट से आ जाओ, इधर से आएंगे। अब देखते जाइए तो ऊपर -3 की वैल्यू, ऊपर आप वैल्यू भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपको ये नज़र आ रही है। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 4 हो गई। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप देखें क्वेश्चन ए का आंसर क्या था, अगर आपको ए का आंसर का पता हो, लिमिट x अप्रोच टू -3 माइनस, उसका आंसर आया था 4, सॉरी ये h ऑफ x है, उसका आंसर आया था 4। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम क्वेश्चन सी का आंसर देंगे। लिमिट x अप्रोच टू -3 h ऑफ x। -3 जब इसके ऊपर कुछ ना लिखा हो तब इसका मतलब होता है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट चेक करना होता है, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट चेक करना होता है। अगर वो दोनों इक्वल है तो उसका आंसर भी ये आएगा। अब देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आया था, 4 आया था, इसका भी 4 आया था, इसका भी 4 आया था, तो लिहाजा दोनों इक्वल आ गए। तो जब दोनों इक्वल आ गए तो -3 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर जी। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, डी पार्ट। हमने डायरेक्ट h में -3 पुट करना है, लेकिन जब यहाँ पे पहले तो राइट और लेफ्ट से आ रहे थे, लेकिन अब आपने 3 को डायरेक्ट पुट करना है। देखते जाइए ऊपर। अब देखिए ऊपर एक सर्कल है लेकिन उसको शेड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि -3 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। -3 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। जब -3 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी तो आप कहोगे डजंट डिफाइन या नॉट डिफाइन, क्योंकि ऊपर जो सर्कल है वो शेड नहीं है। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर। अब आते हैं जी ई पार्ट की तरफ। लिमिट लिखा हुआ है, x अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, ऊपर नेगेटिव। अब आपने 0 की तरफ आना है लेकिन लेफ्ट साइड से। कौन से साइड से, अब देखिए मैं 0 से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हूं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 0 है। अब देख सकते हैं कि 0 पे जैसे मैं आ गया लेफ्ट से तो आपकी वैल्यू ये बनी। तो ये वैल्यू अगर आप देख सकते हैं h ऑफ x की, ये वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है जी, 1 है। अब आपने क्या करना है, f पार्ट भी कर लेते हैं इसको। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, 0 के ऊपर नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब x की तरफ आओगे, 0 के ऊपर पॉजिटिव, ऊपर h ऑफ x। अब 0 से आप आपने क्या करना है, 0 की तरफ आना है लेकिन राइट से। देखिए मैं राइट से आ गया, ऊपर वैल्यू आपकी क्या बनी, इसकी भी 1 बनी, जिसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया, 1 आ गया। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए जी पार्ट भी इसके साथ कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 h ऑफ x।
जब 0 के ऊपर कुछ ना लिखा हो, इसका मतलब ये कि आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट को अगर इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तब इसका भी कोई रिज़ल्ट होगा, वही रिज़ल्ट होगा जो इन दोनों का है। लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था 1, राइट का क्या आया था 1, तो इसका भी क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए इसके साथ GH पार्ट भी कर लेते हैं। H ऑफ 0 डायरेक्ट जब मैं फॉर एग्जांपल, अब देखिए जब मैंने डायरेक्ट 0 पुट किया, ये मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, H पार्ट कर रहा हूँ। H ऑफ 0 जब मैंने फाइंड किया, तब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई वैल्यू है, क्योंकि सर्कल को शीट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू ये क्या है 1 है। अब I पार्ट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2 H ऑफ x। अब देखिए जब लिमिट x अप्रोच टू 2, इसका मतलब है कि 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है। 2 के ऊपर कुछ का मतलब नहीं होता है कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करना है, फिर दोनों का आंसर देखेंगे कि क्या इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो लिमिट x लेफ़्ट हैंड पहले फाइंड करते हैं। 2 ऊपर नेगेटिव H ऑफ x, देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जब मैं 2 की तरफ जाऊंगा लेफ़्ट से, तो अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई एक वैल्यू है, तो 1 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। राइट से देखे, राइट से अगर आप देखें इस साइड से आओगे, तो राइट का आंसर भी क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए दोनों का रिज़ल्ट सेम है। जब दोनों का रिज़ल्ट सेम होगा लेफ़्ट और राइट का, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए जब H ऑफ 2 फाइंड करोगे, जब H ऑफ 2 फाइंड करोगे, तब आप देखोगे इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो सर्कल तो है, आप देख सकते हैं अंदर वाली छोटी सी सर्कल, वो सर्कल तो है, लेकिन उसको शेड नहीं किया गया। तो शेड ना होने का मतलब क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप 2 को डायरेक्ट पुट करोगे, लेफ़्ट और राइट के नहीं। H ऑफ 2 का रिजल्ट हमने निकाल दिया, ये पार्ट हो गया जी। अब इसकी तरफ आते हैं के। लिमिट x अप्रोच टू के पार्ट को देखते हैं। x अप्रोच टू 5 ऊपर पॉजिटिव H ऑफ x। अब आप देखिए इसको 5 की तरफ आ जाओ, लेकिन कौन से डायरेक्शन से, लेकिन आपने डायरेक्शन लिखना है राइट। ये आपका 5 है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, राइट से आना है 5 की तरफ, राइट से ये डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, बल्कि ये वैल्यू इसको ऊपर सॉरी ये ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अगर मैं लिमिट x अप्रोच टू 5 नेगेटिव लिख दूँ, H ऑफ x लिख दूँ, तब मैंने 5 की तरफ आना है, लेकिन लेफ़्ट से। कहाँ से आना है, लेफ़्ट से आना है। अब देखिए जब मैं 5 की तरफ लेफ़्ट से आऊँगा, तब आप लेफ़्ट की तरफ देख सकते हैं कि लेफ़्ट से बहुत सारे इस तरह ऑसिलेशन आ चुके हैं। राइट साइड तो हमें डायरेक्ट कोई ऑसिलेशन नज़र नहीं आता, सिर्फ एक ऑसिलेशन आया था, यानी कोई ऑसिलेशन नहीं था। लेकिन जब मैं लेफ़्ट से जाऊँगा तो आपको ऑसिलेशन आएंगे, परटर्बेशन आएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। असल में क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी वीडियो थी जी। हमने ये लेक्चर क्या किया जी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। लेक्चर 4 में हमने सिंपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया, इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी काइंडली आप लोग फीडबैक दिया करें। ये फीडबैक जो होता है ये हमारी हौसला अफजाई होती हैं, ठीक है। फीडबैक से क्या होगा कि हमको समझ आ जाएगी कि आपका क्लियर हमारी आपका जो मेरे जो लेक्चर है वो आपकी समझ में आ रहा है। गुड डे।